1 अप्रैल 2016 से बिहार ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का अर्थ ये कि यहाँ वाइन, बियर और किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड नशीला पदार्थ यानी दारू, शराब नहीं मिलता है। 1 अप्रैल 2016 से बिहार ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का अर्थ ये कि यहाँ वाइन, बियर और किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड नशीला पदार्थ यानी दारू, शराब नहीं मिलता है। लेकिन हमारी मौजूदगी अभी इनकम टैक्स गोलंबर से थोड़ी दूरी पर भाजपा और राजद ऑफिस के बीच और जदयू ऑफिस के जस्ट अपोजिट है। एक तरफ जो है स्कूल है, दूसरे तरफ जस्टिस प्रवीण कुमार का मकान है और यहाँ का नज़ारा ये है कि यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा शराबों की बोतलें फेंकी हुई है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि यहाँ दिखाएं। यहाँ शराब का बोतल 9 के संख्या में है, मतलब 9 दारू का बोतल यहाँ फेंका गया है, जिस पर लिखा हुआ है ब्लेंडर्स प्राइड। ब्लेंडर्स प्राइड जो है एक अंग्रेजी शराब का ब्रांड है, जिसको कि कोई भी आम और गरीब व्यक्ति कभी भी उसका खर्चा वहन नहीं कर सकता है, उसको कोई गरीब व्यक्ति पी नहीं सकता है। और ये सिस्टम की किस तरीके से धज्जी उड़ी है वो आप देखिए कि भाजपा, राजद और जदयू तीनों ऑफिस के बीचों बीच शराबों का ठिकाना यहाँ बना हुआ है। मतलब बांकीपुर चुनाव के अगले ही दिन ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। उसी जदयू ऑफिस के सामने जो जदयू लगातार इस बात पर वोट लेते रही है, जिसके नेता नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर के सबको आश्वासन देते रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है। महिला वोटर्स जो जदयू के साथ जुड़ी, उसका सबसे खास वजह इसी शराबबंदी को माना जाता है। इसी शराबबंदी को वो वजह माना जाता है कि जितनी भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, मतलब 18 ईयर्स के बच्चे हैं, वो अपने घर, अपने पिता से और अपने शराबी रिश्तेदारों से तबाह होने के वजह से जब शराबबंदी हुआ तो जदयू को वोट देना चालू किए, एनडीए को वोट देना चालू किए। और सिस्टम ने, एनडीए ने बिहार की वो स्थिति बनाई कि शराब से जनरेट होने वाला जो टैक्स था वो भी खत्म हो गया। और बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये इलाका इसलिए भी खास हो जाता है दिखाना, इस इलाके को इसलिए भी विशेष तौर पर दिखाया जाना चाहिए कि यहाँ से लगभग मात्र 300 मीटर की दूरी पर पटना हाई कोर्ट है। उसी हाई कोर्ट जहाँ तमाम तरीके के फैसले न्यायोचित होते हैं और न्याय के हिस्से में फैसले आते हैं। जिस जदयू ने, जिस नीतीश कुमार ने, जिस सम्राट चौधरी ने और जिस एनडीए सरकार ने इस शराबबंदी को लागू किया है, उसको लानत स्वीकारना चाहिए। लानत इसलिए भी स्वीकारना चाहिए कि एक तरफ जहां बिहार जैसे गरीब राज्य को शराबों से उत्पन्न होने वाले टैक्स नहीं मिल रहे हैं, वहीं बिहार में घर घर शराब मिल जा रहा है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ऐसा हर बार विपक्ष के नेता कहते थे। लेकिन इन चीजों को नंगी आंखों से देख लेना चाहिए कि कैसे 9 के संख्या में यहाँ शराब का बोतल फेंका हुआ है और 9 शराब के बोतल उस इलाके में फेंका गया है जहाँ सबसे ज्यादा प्रशासनिक तैनाती होती है। इनकम टैक्स गोलंबर को पटना का दिल कहा जाता है। ये पटना का सबसे पॉश इलाका है और यहाँ प्रशासनिक तैनाती 24 घंटे होते हैं। यहाँ हर वक्त जो है पेट्रोलियम पुलिस घूमते रहती है, यहाँ प्रशासनिक तैनाती होती है और यहाँ से 900 मीटर के दूरी पर लगभग 3 थाना क्षेत्र हैं। और इस इलाके में शराब मिलने का सीधा और साफ अर्थ यही है कि बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में शराब बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। ये स्थितियां वहां की है जहां से सरकारें चलती हैं। हम चाहेंगे एक बार कि कैमरामैन इस इलाके को दिखाएं कि कैसे एक तरफ जो है भाजपा ऑफिस है, दूसरे तरफ राजद ऑफिस है और तीसरे तरफ, मतलब दूसरे साइड जो है वो जदयू है। वही जदयू जिसके एजेंडे में, मोमेंटो में ये शामिल रहा है कि बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार को शराबबंदी का सूत्रधार माना जाता है और माना जाता है कि बिहार को ड्राई स्टेट नीतीश कुमार ने ही बनाया है। जब सरकार बदली, जब भाजपा के हाथ में तंत्र आया तो ये माना गया कि शराबबंदी खत्म होगा। लेकिन भाजपा के हाथ में सत्ता जाने के बाद भी बांकीपुर उपचुनाव के अगले रात, मतलब बांकीपुर चुनाव जिस दिन हुआ
उसी रात को ये नज़ारा पेश हुआ कि 9 ब्लेंडर प्राइड दारू के बोतल जो हैं वो यहाँ फेंके गए। यहाँ और भी कई एक तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ थाली फेंका गया है। मतलब ये तो तय हो गया है कि पटना के सबसे पॉश इलाके में शराबियों के द्वारा, नशेड़ियों के द्वारा खूब गुलछर्रे उड़ाया गया है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।